तो कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी कर लेते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में मैंने नंबर 10 क्वेश्चन लिया यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 10 आप मेरे साथ पढ़ना या फिर एनसीईआरटी खोल के आप देख भी सकते हैं। क्वेश्चंस में गिवन है an object 5 centimeter in length is held on a 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter। जो गिवन है ना मैं डायरेक्ट आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है? ये कन्वर्जिंग लेंस है। ऑब्जेक्ट जो रखा है उसकी आपकी जो डिस्टेंस दी हुई है, पहले हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, हाइट है ऑब्जेक्ट की कितनी 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का क्या रखा हुआ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये रखा है कितने दूर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, आपका ये यू गिवन हो गया। उसके बाद इसमें आपको दिया है फोकस कितनी इसकी 10 सेंटीमीटर, तो फोकस आपकी ये होगी 10 ही हो गई, और 10 आप आगे आओगे तो कितना आपका ये सेंटर हो गया, और सेंटर से भी कितने पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर समथिंग पीछे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, जो आपकी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली रे टकराने के बाद लेंस से फोकस को निकल जाती है, ये क्या आपका F2। आगे इसमें आपको गिवन है, पहले हम इसकी इमेज फॉर्म कर लेते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पीछे रखा हुआ है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो 2F2 और F2 के बीच में बनी गई, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आने के बाद कहीं यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। आगे इसमें क्या गिवन है आपको, ड्रॉ करना है आपको रेडियोग्राम जो हम कर रहे हैं। फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, ठीक है। सारी चीजें बतानी है, सब निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है इसमें, सर यू गिवन है, यू कितना है माइनस का 25 लिखेंगे क्योंकि इधर की तरफ है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है वो कितना है आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। फोकस आपको गिवन है, कितना लेंगे इसका फोकस कितना लेंगे, इधर का यूज हो रहा है उधर का, लेंस के लिए जो सा फोकस हम यूज करते हैं उसी को हम लेते हैं, तो यहाँ पे आपका फोकस पॉजिटिव यूज हो रहा है, यहाँ पे हम साइंस करेंगे पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले फोकस की वैल्यू रखी हमने 1/10 इक्वल टू v की वैल्यू कितनी है आपकी गिवन नहीं है तो निकालनी है, और माइनस के साइन के साथ आपको 1/u पुट करना है, u की वैल्यू भी आपकी माइनस में आएगी, और वैल्यू कितनी है आपकी माइनस का 25 सेंटीमीटर। ये माइनस का आगे माइनस है, माइनस माइनस करके क्या हो जाएंगे आगे प्लस आ जाएगा, और ये आपकी जो फोकस थी ये भी आपकी प्लस की थी, लेकिन ये फोकस जब उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की, तो आप कर ले इसको आप इधर ले आइएगा, तो 1/v की वैल्यू जो आ रही है इधर 1/10 माइनस 1/25 आ रही है, और सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है आपका 50 ले लेते हैं एलसीएम। टेबल में किसका बड़ा 10 का, तो कितनी बार जा रहा है सर 5 टाइम्स जा रहा है, इससे बड़ा तो कितने टाइम जा रहा है 2 टाइम्स जा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें से आपका कितना हो जाए 3, तो 1/v इज इक्वल टू 3/50, और अगर मैं v की वैल्यू यहाँ से निकालूँ तो v की वैल्यू आपकी आ जाएगी 50/3, 3 से हम काटेंगे 50 को, 3 बन जा 3 बचा 2 और 3 6 जा पॉइंट, फिर से क्या बचा 2, तो फिर से आपका कट करके यही आता रहेगा 6667। तो आपका ये जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, मतलब इमेज नहीं सॉरी, इसमें जो आपका हाँ इसमें ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस दी थी एफ दिया था, हाँ इमेज जो फॉर्म हो रही है कितनी डिस्टेंस पर हो रही है आपकी 16.67 समथिंग ऐसे मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपकी क्या होगी इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है बात आपको। वी की वैल्यू कितनी आ गई है, ये आ गई है। और आपको वी भी गिवन हो और आपको इसमें यू भी गिवन हो तो हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं यहाँ से, क्योंकि एम इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन यू। वी कितना है यहाँ पे सीधा सीधा मैं ये भी लिख सकता हूँ 50 अपॉन कितना है 50/3 है, और यू की वैल्यू क्या लिखी हुई है 25 लिखी हुई है, कितनी है 25 लिखी हुई है, और ये 25 वैल्यू जो है किसकी है नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अगर हम बात करें इसको कट करने की तो ये कितने बार कट हो जाएगा, इससे इसको कट करोगे तो ये 2 बार कट हो गया। फाइनली आपका क्या आया 2/3, 2 को 3 से कट करें तो कितना आएगा आपका 6.66, क्योंकि हम 3 से 1 को काटते हैं जिससे 1/3 निकलता है, इसमें कितना आंसर आ जाता है 3, अभी साथ में ऊपर 2 लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा 0.66 हो जाएगा, सॉरी 0.66। तो ये किस क्या है आपका 0.66 अब आपका है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ गई 0.66, या मैग्निफिकेशन वैल्यू हम ये भी मान सकते हैं। अगर आपकी मैग्निफिकेशन गिवन हो वो कितनी है 2/3, और साइन किसका आएगा माइनस का, इज इक्वल टू, तो हम क्या कर सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पुट करेंगे इसमें, और अगर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन हो इनमें से कोई गिवन हो तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे दूसरा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है आपको, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है हाइट ऑफ इमेज अपॉन 5, और यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना जाएगा आपका 2/3 ऐसे रहेगा, और 5 इधर आ जाएगा, तो 5 2 जा 10, और 10 को किससे कट करोगे 3 से, तो आपका समथिंग आ जाएगा 3.3। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 5 सेंटीमीटर का लेंस से के ऑप्टिकल सेंटर से
25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो आपकी इमेज 6.67 सेंटीमीटर दूर बन रही है ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी साइड। और कितने साइज की बन रही है आपकी? वो 3.3 सेंटीमीटर के साइज की बन रही है। पूरे क्वेश्चंस में अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन सारी चीजें मैंने एक करके निकाली। सबसे पहले यू वी एफ, और यू और एफ का यूज करके मैंने वी की वैल्यू निकाली, वी की वैल्यू आपकी आई, वी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने मैग्निफिकेशन निकाला, मैग्निफिकेशन आपका सोल्व करके ये आया। तो मैंने इसी फॉर्म में ले लिया था, मैग्निफिकेशन मैंने इस फॉर्म में लिया और साथ में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला लगा लिया। उसके बाद आपसे यहाँ से क्या निकल गया? आपका हाइट ऑफ इमेज निकल गया, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू ये आ गई है। सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें अगर आपको मैग्निफिकेशन गिवन हो, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इसका नेचर, साइज और लोकेशन, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, पोजीशन लिख लो, लोकेशन लिख लो, तीनों चीज निकाल सकते हैं। वैसे तो आपको सामने फिगर बना हुआ है तो सब कुछ देख के लिख ही देंगे। नेचर कैसा है? नेचर है सर आपका रियल, रियल और इन्वर्टेड। इमेज कैसी बन रही है आपकी? इमेज आपकी कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। साइज कैसा है? ऑब्जेक्ट के कंपेयर में छोटा है। और पोजीशन क्या है? पोजीशन सर F2 और 2F2 के मिड में बन रहा है। ये सारी चीज आपको दिख भी रही होंगी और आपको मैंने बता दी है।